हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। जैसा कि आपको मेरी वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एचटेट में पेडागोजी में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और हमें पता है कि एचटेट का लेवल और टेट के लेवल के कंपेयर में थोड़ा टफ रहता है, बट हाँ, हम कुछ अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं अगर हम पेडागोजी में कुछ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर अप करें। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम करें 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज, प्री गैंग एज, गैंग एज। प्रारंभिक विद्यालय विद्यालय आयु, सफुर्तीवस्था, गिरोह से पहले आयु, गिरोह आयु, दल, दल आयु। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्मार्ट एज, सफुर्ती अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आईक्यू रेंज ऑफ मंगोलिज्म। मैंगोलिज्म, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मैंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदता पूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? 20 to 25, बिलो 20, 25 to 36, 36 to 51। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, 36 to 51। Out of the following alternative, which doesn't come under the processes in socialization, not come under socialization। सोशलाइजेशन होता है किसी भी सोशली इंटरेक्ट करना लोगों से, ठीक है। सोशली इंटरेक्शन को कहते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज। इसमें हम देख सकते हैं सोशली अप्रूव्ड वेज, किसी भी चीज सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना। जो सोशली एक्सेप्टेड होएगा उन्हीं चीजों को बिहेवियर को सीखना, ये सोशली आ जाएगा। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल्स, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, जो भूमिकाएं सोशली हमें एक्सेप्टेंस दिलवाए उन चीजों को करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, इसमें भी सोशली एटीट्यूड की बात की गई है। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, मतलब कि आप अपने लिए आत्म केंद्रित होकर अपने बारे में सोचकर काम करें। तो इसमें आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप सोशली नहीं सोच रही हैं, तो इसलिए आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आत्म केंद्रित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलीट, सर्जन एक्सेट्रा इज नोन एज वर्ड। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, स्पेशल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो डांसर, एथलीट, सर्जन में हम देख सकते हैं कि मेन बॉडी से रिलेटेड है, तो इसका आएगा बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। ये मल्टीपल इंटेलिजेंसी का थ्योरम दी थी, हार्वर्ड ने दी थी, ठीक है। और ये स्पेशल इंटेलिजेंसी में आते हैं, जैसे मूर्तिकार, आर्किटेक्ट वगैरह, ये सब आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंसी में। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में आते हैं जो क्रिएटिविटी इन सबसे रिलेटेड होते हैं, जिनका माइंड क्रिएटिव ज्यादा होता है, लॉजिकली चलते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में जिस तरह लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, ये सब आते हैं, ठीक है, जिन्हें म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी, तो नॉट इमोशनल इंटेलिजेंसी होता है जिसमें इंसान इमोशंस पर कंट्रोल कर सके, इमोशंस पर कंट्रोल कर सके, वो तो इमोशनल इंटेलिजेंसी। उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। ऑब्वियस बात है, संबंधों को हैंडलिंग, रिलेशनशिप भी इंटेलिजेंसी है, इमोशनल। एम्पैथी भी इंटेलिजेंसी है, इमोशनल। और सेल्फ मोटिवेशन भी, अपने आप को मोटिवेट रखना भी इमोशनल इंटेलिजेंसी है। और एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी, उद्यमी सामर्थ्यता, इमोशनल इंटेलिजेंसी में नहीं आता, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। A student learns new concepts such as a carnivorous animal on the basis of words known by him such as a tiger, dog, lion, leopard, etc. ठीक है, कोई स्टूडेंट है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज वर्ड, जो बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर, इन शब्दों के आधार पर जानता है कि मांसाहारी पशु क्या है। नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु, ठीक है। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं?
कम्बिनेशनल लर्निंग, सबऑर्डिनेट लर्निंग, कोरिलेटिव लर्निंग, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, किसी वर्ड्स के बेस पे आप अगर नया वर्ड सीखते हो उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट लर्निंग, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, सॉरी। ठीक है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग में आएगा, कम्बिनेशनल लर्निंग में आता है कि आपको किस चीज की प्रीवियस नॉलेज है और आप उस नॉलेज के बेस पे न्यू नॉलेज गेन कर रहे हो। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग में आता है कि आप मीनिंगफुल उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर आप उसके बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में बात किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है? आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा टेस्ट और शिकागो टेस्ट, रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर लॉ एंड कस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के एक सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। लॉ और कस्टम के बारे में उसने पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये आएगा मैक्रो सिस्टम। ठीक है, लॉ और कस्टम आता है मैक्रो सिस्टम में। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स is known as which level of morality? Pre-conventional level of morality, conventional level of morality, post-conventional level of morality या unconventional level of morality? कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्चात परंपरागत स्तर या गैर परंपरागत स्तर। तो हमें पता है कि अनकन्वेंशनल लेवल मोरालिटी का नहीं होता है, तो इसमें आएगा, हमें पता है कि लेवल के 3 लेवल हैं इसमें और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा जो सोशल नॉर्म्स और रूल से डील करता है वो है सेकंड लेवल ऑफ मोरालिटी, जिसमें थर्ड स्टेज तो बताता है गुड बॉय और गुड गर्ल, और फोर्थ स्टेज डील करती है लॉ और नॉर्म से, रूल और नॉर्म से। ठीक है, तो इसलिए आएगा रूल्स और नॉर्म से, इसलिए आएगा सेकंड कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द, वन सेकेंड, नेक्स्ट है, विच इज नॉट कॉज ऑफ डेलिगेंसी, अपराध का कारण नहीं है? फिजिकल डिफेक्ट, पॉवर्टी, फेलियर, प्रॉपर होम एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है, फिजिकल डिफेक्ट, पॉवर्टी और फेलियर ये नेगेटिव पॉइंट है, इसमें बच्चा नेगेटिव ही फील करेगा, मतलब लो फील करेगा। प्रॉपर होम एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव चीज है, जिस वजह से कोई अपराध करने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए आएगा ऑप्शन नंबर 4। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन, संज्ञान से संबंधित नहीं है? परसेप्शन, थिंकिंग, वॉकिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो कॉग्निशन का मतलब होता है जो मेंटली रिलेटेड होता है, मेंटली चीजों से रिलेटेड होता है। ठीक है, परसेप्शन, थिंकिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन मेंटली, और ये वॉकिंग है जो कि मूवमेंट से रिलेटेड है, जो कि मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे। कैरेक्टरिस्टिक बताना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जीन पियाजे ने जो दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्टिव परमानेंस इन चिल्ड्रन,
ये हमें पता है इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, परमानेंसी, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। और द चाइल्ड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन, लॉजिकल थॉट इमर्जेस। लॉजिकल थॉट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही होती है, तो इसका एक ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कंपोनेंट कौन सा भी प्रेरणा का घटक नहीं है? नीड्स का, रोड मेमोरी का, ड्राइव्स का, इंसेंटिव का। आवश्यकताएं, रिटर्न, स्मृति, अंतरोध, प्रोत्साहन। ठीक है, तो हमें पता है कि एनडीआई ये है मोटिवेशन से रिलेटेड, की किसी की जरूरत होगी तभी वो मोटिवेट होगा अपनी उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। ड्राइव्स होती है कि वो अपने बिहेवियर को वैसे ही सस्टेन करके रखेगा उस गोल को गेन करने के लिए। और इंसेंटिव, उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, अचीव होगा तभी वो मोटिवेटेड रहेगा। तो रॉट मेमोरी इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट इज। सब डायरेक्ट मेथड, दो टाइप के मेथड है, एक डायरेक्ट फ्रॉइड ने बात की है और एक इनडायरेक्ट मेथड की बात की है। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछा है। डायरेक्ट मेथड जिसमें हम या तो प्रॉब्लम को सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, या फिर उसको चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन या रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, तो ये तीनों तो पार्ट्स हैं इनडायरेक्ट मेथड के। ये तीनों तो पार्ट्स हैं इनडायरेक्ट मेथड के। रिमूविंग ऑफ हर्डल, बाधा निराकरण, मतलब कि हर्डल को, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसी को हटा देना, केस में आएगा डायरेक्ट मेथड में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया है? लेव विगोत्स्की ने दिया है। ये हमें पता है कि जो बच्चा है एक सामाजिक प्राणी है, ये बात विगोत्स्की ने कही है। और बच्चा समाज में रहकर ज्यादा सीखता है। अगर सोशल से रिलेटेड जो भी बात आ जाए तो वो आपने विगोत्स्की करना है, अगर वहां पे ऑप्शन में विगोत्स्की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स इज नोन एज व्हाट। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? असाइमलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असाइमलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल द टीचर शुड। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि ट्राई टू अजर्व द प्लेस ऑफ प्यूपिल्स पेरेंट्स, वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। डेवलप लव एंड अफेक्शंस फॉर हिज प्यूपिल, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। टेक अ लवेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मिसचीफ ऑफ द प्यूपिल, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति प्रेम का रवैया अपनाए। शो फेवर टू फ्यू सिलेक्टेड पीपल्स, अपने कुछ चुनिंदा शिष्य के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ही नेगेटिव है। ठीक है, पेरेंट्स की जगह क्यों लेगा? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। लेट चाइल्डहुड स्टेज की एज कौन सी थी? 2 to 6 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 4 to 7 ईयर्स, 11 to 15 ईयर्स। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एनडीआई मोटिवेशनल फॉर्मूला। एनडीआई मोटिवेशनल फॉर्मूला का प्रोपाउंडर कौन है? तो मैकडोगल, हिलगर्ट, ब्लेयर एंड जोन्स, मैस्लो। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हिलगर्ट, हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड यूज्ड बाय थर्स्टन फॉर द इंटेलिजेंसी। थर्स्टन ने इंटेलिजेंसी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यूनिवर्सल मेंटल एबिलिटीज, न्यूट्रल मेंटल एबिलिटीज या हायर मेंटल एबिलिटीज। प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं या उच्च मानसिक क्षमताएं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया मे नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पोस्ट स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर। नॉट, ठीक है, पोस्ट स्कोलास्टिक हमें पता है कि जो एरिया एक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड हो, विच एक्टिविटी, एक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड हो, एक्टिविटी एरिया से। ठीक है,
सोशल स्किल, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल, करिकुलर सब्जेक्ट्स। करिकुलर सब्जेक्ट्स आते हैं स्कॉलास्टिक में, ठीक है। तो ये को करिकुलर से को स्कॉलास्टिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ, पाठ्यचर्य विषय। नेक्स्ट, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी, वुंड। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट द बिहेवियर, ड्रेस और हेयर स्टाइल्स ऑफ द अदर जेंडर। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज व्हाट? बालकों की है समझ की चाहे वे किसी अन्य लिंग धारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका सभ्य का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टीरियोटाइप। लिंग पहचान, स्थिरता, संगतता, रूढ़िबद्धता। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है, असेसमेंट ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन? समग्र विकास का मूल्यांकन आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अबव फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड अबव। इसका एक ऑप्शन नंबर थर्ड, अबव फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, कंपनसेशन, रैशनलाइजेशन, एसोसिएशन। हमें पता है कि एसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आता, साहचर्य डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज? दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? हमें पता है कि अगर बच्चे के जैसे हम बच्चे को झा करते हैं, गए फेस पे हैंड रख के और फिर बच्चे को लगता है कि शायद गायब होगा, ठीक है, फिर उसको एकदम से फेस दिखाते हैं, खुश हो जाता है बच्चा, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है। कई बार हम छुपते हैं, एकदम से उसको दिखते हैं, वो कितना खुश हो जाते हैं, उसे लगता है कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, जो दृष्टि से ओझल हो गया वो मस्तिष्क से भी ओझल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ लर्निंग a type of learning in which students try to learn by emerging new rule through given learning material is known as what? अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्शनल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल, ठीक है। दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार, नए नियमों को जानता है, तो इसमें बच्चा कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो भी चीजें उसे मटेरियल उसके पास अवेलेबल है उसके बेस पे वो न्यू चीजों को डिस्कवर कर रहा है, इसलिए डिस्कवरी लर्निंग का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज फोर्थ लेवल ऑफ टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी? टेलर्स लेवल ऑफ थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी का फोर्थ लेवल बताना है हमने। एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी, इनोवेटिव क्रिएटिविटी या इन्वेंटिव क्रिएटिविटी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये है फर्स्ट लेवल, ये है सेकंड लेवल, ये है थर्ड लेवल और ये है फोर्थ लेवल। फिफ्थ लेवल है इमर्सनेटिव क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस? किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ऑब्वियसली बात ये है। प्रॉब्लम एज, वो भी है। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, ये भी है। और फोर्थ है स्मार्ट एज, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सफूर्ती अवस्था, इसका अन्य नाम नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज, गुड एडजस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टॉलरेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इरेगुलर लाइफ हैबिट्स।
ऑब्वियस सी बात है, गुड एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस हों आप उस अकॉर्डिंग खुद को ही चेंज कर लो, ये होती है गुड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये किस में आता है, टॉलरेंस में। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि किस टॉपिक के थ्रू हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं एचटेट में। फर्स्टली अगर आपने एचटेट के सभी क्वेश्चंस में ध्यान दिया होगा तो ये नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में इन चीजों को इग्नोर कर जाते हैं और गलत मार्क कर लेते हैं। तो आपने फर्स्टली ध्यान देना है कि नोट लिखा हुआ है या नहीं, क्या पूछा गया हमसे। ठीक है, तो आपने इस पे ध्यान देना है। सेकेंडली अगर आप इस पूरे पेपर को एनालाइज करो तो जीन प्याजे की थ्योरी में से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्यगोत्स्की की थ्योरी में से 2 मार्क्स का है एटलीस्ट। थर्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रॉइड की थ्योरी में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोलबर्ग से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और कोलबर्ग से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। मोटिवेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछते हैं जरूर, और ब्रूनर की थ्योरी का इकोलॉजी सिस्टम वाले में से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अगर हम देखें तो 3 2 5 4 9 4 13 4 17 17 मार्क्स का हम इजिली कवर अप कर सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को कर लो तो, और एक आप नोट वाला ध्यान दे तो, क्योंकि नोट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। नोट भी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ध्यान नहीं जाता, पर ये जरूर आता है। एक आधा क्वेश्चन एडजस्टमेंट से पूछा जाता है, एडजस्टमेंट से भी पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऐसी